आज गुह ने भगवान की विनती की, ठाकुर मेरे घर पधारो, आप मेरे गांव में आओ, हम सब आपकी सेवा करेंगे, 14 साल यहीं रहो, आप यहीं से लौट जाना वापस अयोध्या जी को। भगवान राम ने कहा, निषाद राज जी तुम मेरे सखा हो, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन 14 वर्ष राम वनवासी का मुझे श्राप मिला, वरदान मांगा गया है। राम ग्रामवासी नहीं, राम नगरवासी नहीं, राम शहरवासी नहीं, राम वनवासी। मुझे किसी ग्राम में, बस्ती में, नगर में प्रवेश नहीं करना है 14 साल तक। आपका प्यार मुझे मंजूर है, आपका दोस्ताना मुझे मंजूर है, लेकिन 14 साल तक मैं किसी बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। और भगवान ने निषाद राज गुह को अपना सखा घोषित कर दिया। पूरी राम कथा में राम प्रभु ने 3 सखा बनाए, गिन के 3 मित्र बनाए। भक्त बहुत हैं, दास बहुत हैं, प्रेमी बहुत है राम जी के, सेवक बहुत हैं, लेकिन सखा 3, गिनती के 3। कौन कौन? पहला सखा निषाद राज गुह, दूसरा सखा सुग्रीव, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में थोरे, और तीसरा सखा विभीषण, लंका बनाया, लंका से बनाया। पूरी राम कथा में 3 सखा राम जी के बने। तो भगवान राम ने कहा, सखा आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन 14 साल के बाद ही किसी बस्ती में प्रवेश करेंगे। तो निषाद राज गुह के प्रेम को देखा तो प्रभु राम निषाद राज गुह के गांव के बाहर जो गंगा जी के तट पर शीशम के 5 पेड़ लगे थे, अभी भी लगे हैं, वो अब वही हैं, नहीं कह सकता हूं, लेकिन 5 पेड़ भी वहां वैसे ही लगे हुए हैं। उसी के नीचे कुशासन बिछाया, राम जी उसी पर विश्राम किए हैं। लक्ष्मण जी उसी रात से सोए नहीं। फिर जब देखे लक्ष्मण जी कि जो सो जाता है राम जी उसको छोड़ के भाग जाते हैं। लक्ष्मण जी पिछली रात से ही संकल्प कर लिए थे कि हमको अब 14 साल सोना ही नहीं है, सोना ही नहीं, कि जो सोवत है सो राम जी को खोवत है, साफ सी बात है, जो सोया वो खोया। तो राम जी फिर उसी रात से लक्ष्मण जी संकल्प कर लिए कि राम के साथ रहना है तो 14 साल हमको अब सोना ही नहीं, जागना है आपके साथ। जब 14 साल के बाद आऊंगा और राम जी कहेंगे जाओ सो जाओ, तब सोऊंगा, तब सोऊंगा। लक्ष्मण भैया 14 साल जागे हैं। लक्ष्मण खाली एक व्यक्ति का नाम नहीं है, लक्ष्मण का नाम है जागृति। जागृति, एक जागृत पुरुष लक्ष्मण जी, जागृत। और जो जागृत है सो पावत है, वही पाता है राम जी का साथ। आप भी, मेरी विनती है, जागो यार प्यारे, जागो, बहुत दिन सो लिए हो, जागो। रामायण में मैंने आपसे एक दिन कहा था, रावण का भाई 6 महीने बाद कम से कम एक दिन जाग जाता था। फिर हमारे आप में से ऐसे कई महान पुरुष बैठे हैं जो जब से पैदा भये तब से सोए रहे, 70-72 साल के होने को आ गए, भाई सोए नहीं, जागे नहीं। जाग जाओ, जाग जाओ, उत्तिष्ठ, जागृत, जागो। जाग जाब तो सोने की बेला नहीं। तो कबीर ने कहा ना, कबीर दास बाबा ने, कबीरा सोता क्या करे, क्या पड़ा सो रहा है, उठ, किन जपत मुरार, क्यों नहीं भगवान को भज रहा है। तो एक दिन सोना होएगा, लंबे पांव पसार, ऐसी नींद तुझको आने वाली है कि कब्र के भीतर लेट जाएगा तो लाखों साल सोएगा, लाखों साल। खूब लंबी नींद मिलने वाली है यार, कौन चिंता पड़ी है, ये सोने की ये जिंदगी है। एक दिन सोना है, मिट्टी में दबा दिए जाओगे और लाखों साल सोओगे पड़े पड़े, लाखों साल तक कोई नहीं पूछेगा वहां मुझकुंद की तरह सोगे पड़े पड़े, मुझकुंद की तरह। अरे सोने की उम्र नहीं है, सोने की अवस्था नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है। प्राप्य पाओ, कुछ पालो जाग करके। सो भाई बहनों, अब एक सवाल आता है कि जागे को ही राम जी मिलते हैं, तो जागा कौन और जागा कैसे जाए। तो पहली बात जान लो, जागा कौन और कौन सोया। जो जागेगा वही पाएगा, जो जागा कौन है। तो जागे की 2 परिभाषाएं मानस में है। कौन जागा है, ये जागा नहीं कि वो रात भर सो नहीं रहा है, सिरी हो जाएगा, आगरा पहुंच जाएगा। जागा माने 2 परिभाषा है। एक, जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विराग विरागा। एक
दूसरी परिभाषा, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पति जागे, जाने उसती जगत पति जागे। जागे आदमी के दो लक्षण हैं, एक जिसको संसार के सभी विषय भोगों से वैराग्य हो गया, भोगता है वो दूसरी बात, लेकिन जिसको विषय भोगों में राग नहीं है, जैसे मिठाई खाना पड़ जाए, अब महाराज जी को मिठाई कोई दे दे, इनको भी खाना पड़ जाएगा, लेकिन मिठाई कोई ले आवे तो मिठाई खाई, मिठाई कोई ले आवे तो खाई ली, ये राग है। खाना पड़े वो दूसरी बात है, कभी पिज्जा खाना पड़ जाए वो दूसरी बात है। शादी विवाह हम कहीं गए हो, बहुत बड़े बैरागी हो, मजबूरी में पड़ जाए, पिज्जा भी खाना पड़ जाता कहीं कहीं लोगों को, लेकिन पिज्जा, वाव पिज्जा, अब पिज्जा ढूंढे जवान, ये राग है, ये राग है। जब सब विषय विलास विरागा, विषय भोगों से हमारे अंदर आसक्ति न रह जाए, भोगना पड़े। जनक जी भोगते होंगे, जनक जी भी संसार के सारे विषय भोगते होंगे। जब उनकी बिटिया थी दो, तो बिना भोग के बच्चे पैदा होते हैं क्या? पत्नी थी, दो बच्चियां थी, तो बिना विषय भोग के बच्चे होते हैं क्या? राजा थे तो पिज्जा भी खाते होंगे, मिठाई भी खाते होंगे, समोसा भी खाते होंगे, कभी कभी राजा थे, भिखारी थोड़े थे वो, बाबा नहीं थे जनक जी कि सन्यासी महात्मा थे वो राजा थे। विषय भोग तो उनको भोगना पड़ता होगा मजबूरी में बाई चांस, लेकिन सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग, आसक्त नहीं थे। ठीक है, अब मजबूरी है, माला पहनना पड़े, ये दूसरी बात है, और माला हमको कोई पहनावे, ये दूसरी बात है। माला पहनना पड़ जाए, कोई लाए पहनाए प्यार से, तो ये हमारी अब समस्या है। मना कर दे लोग, घमंडी है, पहनता नहीं माला, बड़ा घमंडी हो गया है। मजबूरी में पहनना पड़े एक बात है, और माला पहनाओ ये दूसरी बात हो गई। ये राग हो गया माला के प्रति हमारा, वैराग भाव से पहनिए, कोई हर्ज नहीं माला पहनने में। और राग भाव पहनो तो ये माला नहीं है, फांसी का फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा, पक्का बोल रहा हूं कि माला पहनावा जाए, हमको माला पहनाया जाए तो माला नहीं, फांसी हो जाएगी आपकी उस माला से। और माला पहनना पड़े वो ठीक है, दूसरों का प्यार है, दूसरों की श्रद्धा है, आपका भाव है तो ठीक है, हमको स्वीकार है, ये वैराग्य भाव है, समझ गए? तो जब सब विषय विलास विरागा, संसार के समस्त विषय भोगों से मानसिक वैराग्य हो गया हो अंदर से, वो जाग गया इंसान, जागा हुआ है। और लक्षण नंबर 2, राम राम शिव सुमिरन लागे, जिसकी जिब्या राम का नाम जपती है, जो राम को भज रहा है वो जागा इंसान है, और जो राम को नहीं भज रहा है वो सोया इंसान। जो सोवत है वो खोवत है। तो कैसे जागा जाए? बापूजी से एक हमारे मित्र ने सवाल पूछा कि बापूजी, जागने पर ही राम मिलते हैं, कैसे जागृति बनी रहे, कैसे जागे हम, क्या उपाय उसके हैं? तो एक कथा में सुन रहा था बापूजी की, बोल रहे थे 4 उपाय हैं, 4 में से कोई उपाय कर लो एक, आप जागते रहोगे। जागते माने समझ गए, विषय विलास विरागा और राम राम शिव सुमिरन, ये 2 बातें जागृति की पहचान है। ये दोनों बातें आप तभी कर पाओगे जब आप 4 में से कोई उपाय करो, 4 में से कोई उपाय। ये मेरी कही बात नहीं, ये बापू की प्रसादी। बापू ने कहा था, पहला उपाय प्राकृतिक सीन देखने से, पहाड़, नदियां, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगा, जंगल, इनको निहारो, जरा अंदर की आंखों से निहारो, कौन है जिनको सबको संभाले हुए हैं, कौन है? पहाड़ों पर जंगल लगे हैं, वहां कौन लेके खाद और पानी सींच रहा उनको? अपने घर में पेड़ लगाओ गमले में, और 2 दिन न डाल पाओ, 2 दिन खाली पानी, सूख जाएगा हो। और पहाड़ों पर चट्टानों पेड़ खड़े हैं लाखों सालों से, वहां कौन पानी दे रहा है उनको है, कौन खाद दे रहा है? अथाह समुद्र लहरा रहा है, कौन संभाले उसको है? ये अरबों खरबों तारे, ये पृथ्वी से बड़े हैं, ये चमक रहे जो ये, इससे पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़े बड़े तारे हैं ये धरती से, कौन रोके हैं इनको ऊपर? ये प्राकृतिक सीन देखने से इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला, बोलो कौन है?
बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। कौन है, कौन है, वो कौन है बस उसकी याद आती रहे, यही तो जागृति है। तो प्राकृतिक सीन देखने से उसकी याद आती है। नंबर 2, चारों उपाय सुन लो ध्यान देके, 4 में से कोई एक करो आज से ही, तब जागोगे और तब राम को पाओगे। गुरु से प्राप्त मंत्र का, माने भगवान के नाम का निरंतर जप करने से भी जागृति आती है। नाम पाहरू, नाम खाली भजन नहीं है, नाम पाहरू, नाम माने चौकीदार, वो जगाता रहता है, उठ उठ उठ, जागते रहो, नाम जपते रहो, नाम आपको सुनने नहीं देगा। नाम पाहरू, राम नाम मन दीप धरु जी है देहरी द्वार। और जिसके कमरे में मणि जगमगा रही हो, लाइट जगमगा रही हो, कौन सो पाएगा लाइट में?